अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक एपिक को, जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ीचर है कि कैसे मॉक एपिक को इस्तेमाल किया जाता है, इसके मेन फ़ीचर्स क्या होते हैं, इसके की फ़ीचर्स क्या हैं, और एट द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अलेक्जेंडर पोप के जो है कॉन्टेक्स्ट में भी इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगन दिस डिस्कशन। तो मॉक एपिक बेसिकली क्या चीज़ है? मॉक एपिक इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ satirical poetry that uses the grandeur and elevated style of classical epic such as Homer, Iliad or Virgil's Aeneid to treat trivial or inconsequential subjects। ठीक है, मॉक एपिक एक इस किस्म की फॉर्म ऑफ satirical poetry है जिसमें सटायर इस्तेमाल किया जाता है अपेयरेंस वर्सेस रियलिटी का कुछ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए। क्लासिकल एपिक जिस तरह के होमर इलीड वर्जिल इनीड के अंदर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन इंग्लिश लिटरेचर अलेक्जेंडर पोप इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रैक्टिशनर ऑफ दिस genre with his work द रेप ऑफ द लॉक स्टैंडिंग एज क्विंटेस्टियल एग्जाम्पल। ठीक है, क्विंटेस्टेंशियल एग्जाम्पल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है द रेप ऑफ द लॉक के अंदर। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट जो है प्रैक्टिशनर है, इसको प्रैक्टिस किया उन्होंने मॉक एपिक को। ठीक है, तो बेसिकली मॉक एपिक के कुछ फीचर्स हम लोग देख लेते हैं कि मॉक एपिक के कुछ फीचर्स क्या हैं। बेसिकली मॉक एपिक में ये होता है कि आप किसी चीज़ को रेडिक्यूल कर रहे होते हो, किसी क्लास को, किसी चीज़ को। ठीक है, और ह्यूमर होता है इसके अंदर। ठीक है, जिसके और किसके थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा होता है, किसी लो करेक्टर्स के थ्रू या ट्रिवियल सब्जेक्ट्स के थ्रू आप इस मॉक एपिक को शो करा रहे होते हो, हंस रहे होते हो, रेडिक्यूल कर रहे होते हो, मजाक उड़ा रहे होते हो। ठीक है, और ये ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है क्लासिकल एपिक में या हीरोइक पोइम्स के अंदर। ठीक है जी, इसके कुछ हम लोग की फीचर्स देख लेते हैं। की फीचर्स के अंदर हमारे पास पहला फीचर आता है इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़। इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़ मतलब कि क्लासिकल एपिक के अंदर अ मॉक एपिक ऑफन बिगन विद द इन्वोकेशन टू अ म्यूज़ और डाइटी पैरोडिंग द सोलोमिनिटी ऑफ द ट्रेडिशन। तो बेसिकली म्यूज़ जो थे वो बेसिकली एक दौर में हम लोग देखते हैं कि ईच ऑफ 9 गॉडीज़ थी, डॉटर ऑफ जियस एंड निमोसिन हु प्रिजाइड ओवर द आर्ट एंड साइंस। ठीक है, तो म्यूज़ बेसिकली एक गॉड का जो है कॉन्सेप्ट था ग्रीक के अंदर और रोमन माइथोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो हमने देखा है कि मोस्टली जो मॉक एपिक शुरू होती है वो क्लासिकल या किसी भी लिटरेचर के अंदर हमने देखा होगा कि वो शुरू इसी तरह ही होती है कि उसके अंदर गॉडीज़ या इन चीज़ों का जिक्र होता है। ठीक है जी, और पैरोडिंग होती है किसी ट्रेडिशंस के बारे में, उसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है। ठीक है, इस तरह का एक फ़ीचर होता है उसके अंदर। फिर एपिक बैटल्स होती हैं। एपिक बैटल्स का क्या मतलब है? एपिक बैटल्स का मतलब है कि ट्रिवियल इंसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, एक आम फैम से फजूल से इंसिडेंट्स होते हैं आर एग्जोजरेटेड इनटू एपिक बैटल्स। फॉर एग्जांपल अ कार्ड गेम और अ स्क्वेबल। कोई छोटी सी मसले को इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, उसको एग्जोजरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मौके एपिक का एक और फीचर भी है। ग्रैंडियोस लैंग्वेज का मतलब ये कि एलिवेटेड डिक्शन होती है। एन एलेबरेट मेटाफर्स आर यूज टू डिस्क्राइब ऑर्डिनरी इवेंट्स। कोई छोटी सी मसले को, कोई छोटे से इवेंट्स को बहुत बढ़ा चढ़ाकर एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, मुश्किल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, डिफरेंट मेटाफर्स, डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करके मॉक एपिक जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, मॉक एपिक लिखी जाती है। ठीक है जी, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं मॉक एपिक के अंदर, इंक्लूड लाइक सेल्फ जीनोम इन द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, जिस तरह रेप ऑफ द लॉक के अंदर कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह सेल्फ और जीनोम का, ठीक है, वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी। हीरोइक जर्नी बताया जाता है, द प्रोटैगनिस्ट अंडर गोज अ हीरोइक जर्नी ऑफन इन ह्यूमरस और आयरॉनिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो कभी कभी वो मजाकिया तौर पर या आयरॉनिकली बताया जा रहा होता है। अपेयरेंस वर्सेस रियलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अपेयरेंस क्या है और रियलिटी असल में क्या है। बेसिकली इस तरह से हीरोइक जो है जर्नी बताया जाता है मॉक एपिक के अंदर। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि लैंग्वेज बहुत एलिवेटेड यूज़ की जाती है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, हीरोइक जर्नी बताई जाती है, और बैटल्स और ट्रिवियल थिंग्स के ऊपर डिस्कशन की जाती है। ठीक है जी, अब अगर बात की जाए कॉन्टेक्स्ट के अंदर अलेक्जेंडर पोप के द रेप ऑफ द लॉक के अंदर, तो ये कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो एक एपिक है ये पब्लिश हुई थी 1712 के अंदर। ये भी मॉक एपिक है। ठीक है, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द रियल लाइफ इवेंट लॉर्ड पेट्रे कट अ लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम अराबेला फर्मर विदाउट हर कंसेंट। थोड़ा सा एक लॉक कट कर दिया था लॉर्ड पेट्रे ने, किसका? अराबेला फर्मर का, उनसे पूछे बगैर, विच कास्ट अ रिफ बिटवीन देयर फैमिलीज, और जिसने क्या एक तनाव बना दिया था इन दोनों की फैमिलीज़ के बीच में। ठीक है, पोप ह्यूमरसली ड्रामेटाइज दिस इंसिडेंट टू मेडिटेट द फ्यू। ठीक है, इसने बहुत मजाकिया तौर पर एक रेडिकुलस एक एलिमेंट को इस्तेमाल करके इस इवेंट को एक्सप्लेन किया है।
अब हम करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं रेप ऑफ द लॉक के। उसके अंदर भी एपिक का स्ट्रक्चर है। द पोइम इज़ डिवाइडेड इन टू कैंटोस मिररिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिकल एपिक्स। ठीक है जी, इसके अंदर भी डिफरेंट जो है पोइम्स के अंदर डिवाइड किया गया है कैंटोस के अंदर। ठीक है, इसको और डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, पूरा स्ट्रक्चर जो है। हीरोइक लैंग्वेज यूज़ की गई है, कपलेट्स, राइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर टू एलिवेट द स्टोरी। सुपर नेचुरल मशीनरी है, सिल्फ जिस तरह की हम कह सकते हैं, एरी स्पिरिट है, प्रोटेक्टेड द हीरोइन बेलिंडा वाइल जीनोम्स एंड अदर स्पिरिट इन्फ्लुएंस द इवेंट्स। ठीक है, बेलिंडा है, सिल्फ है, जीनोम्स हैं। मॉक बैटल्स हैं इसके अंदर, मॉक बैटल जिस तरह कार्ड गेम है, ओम्ब्री इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रैंड बैटल एंड द स्निपिंग ऑफ द लॉक बिकम अ मोमेंटियस इवेंट। ठीक है, जो कह सकते हैं इसके अंदर मॉक बैटल्स है, जिस तरह उसके हेयर कट कर देना। ठीक है, वो टाइप के कुछ मॉक बैटल स्टाइल में। हिस्टैरिकल टून है, पॉप क्रिटिक द वैनिटी ऑफ सुपरफिशियलिटी ऑफ हाई सोसाइटी यूजिंग ह्यूमर एंड आयरनी टू एक्सपोज इट्स फ्लॉज। फ्लॉज के बारे में, सोसाइटी के फ्लॉज के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है जी, सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉक एपिक, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होते हैं हम लोग ये देख लेते हैं। दो द रेप ऑफ द लॉक पोप नॉट ओनली इंटरटेन बट आल्सो क्रिटिक सोसाइटल नॉर्म, स्पेशली द ट्रिवियल परसुएट द एरिस्टोक्रेसी। जो लोग बहुत कह सकते हैं कि नवाब टाइप लोग होते हैं, उनके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये लोग कैसे होते हैं, इनकी सोसाइटल नॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है। मॉक एपिक रिमेन्स यू कैन से अ ब्रिलियंट टूल टू ब्लेंड ह्यूमर विद शार्प सोसाइटल कमेंट्री। सोसाइटल कमेंट्री भी हो सकती है, साथ में आप उसको ब्लेंड कर देते हो कि डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हो, उनको मॉक भी कर रहे होते हो, उनका मजाक भी उड़ा रहे होते हो, साथ साथ उनके सोसाइटी के फीचर्स भी बता रहे होते हो। ठीक है जी, और जिससे हम लोग आयरनी बताते हैं कि अपेरेंटली क्या चीज़ है और रियलिटी में असल में क्या चीज़ है। ठीक है, इन सोसाइटी के बारे में, उनके जो बड़े लोग हैं उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ये मॉक एपिक बताता है। ठीक है जी, अदर एग्जांपल इन इंग्लिश लिटरेचर इंक्लूड सैमुअल बटलर, हुडी ब्रास एंड बायरन्स द विजन ऑफ जजमेंट। ये एग्जांपल है मॉक एपिक की। ठीक है जी, so that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe, and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.